सो हाय गाइस, कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सब बढ़िया होगे। एंड इट्स मी आके एंड इंट्रो बदलने का समय आ चुका है शायद कि अब हम 12th ग्रेडर रहे नहीं हैं एंड जे एस्पिरेंट 26 के शायद नहीं रहे, शायद अब 27 के होने वाले हैं। नहीं पता क्या है बट या। तो हाय गाइस, कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सब बढ़िया होगे एंड क्या कर रहे हो बताना ज़रूर। एंड वॉट नेक्स्ट, वॉट नेक्स्ट, वॉट नेक्स्ट, बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके लाइफ में भी चल रहा होगा आफ्टर दी 12th की क्या करना है। जो भी अभी एग्ज़ाम में अप्लाई करे होगे एंड जो भी चीज़ें सब सोच ही रहोगे कि क्या करना है क्या करना है, सबके लाइफ में यही क्वेश्चन है। यूट्यूब भी मेरे फीड में यही भरा पड़ा है। मैंने सोचा हम भी बात कर ही लेते हैं फाइनली। मैं दोनों चीज़ों पर बात करूँगा, अकेडमिक नॉन अकेडमिक, क्या सोचा है क्या करने वाला हूँ। तो देखो, अगर नॉन अकेडमिक की बात करूँ तो अभी मेरे लाइफ में बस यही है कि मैं सिर्फ सो ही रहा हूँ, खा ही रहा हूँ और बस सो ही रहा हूँ, कुछ नहीं, और सिर्फ ओवर थिंक कर रहा हूँ। तो वही है और कुछ नहीं है। मतलब मेरे को जब कुछ समझ नहीं आता ना, मैं ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ लाइफ से, तब मैं सो ही जाता हूँ और कुछ नहीं करता। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सो जाओ। कुछ सही फील नहीं हो रहा, सो जाओ। बस मेरा यही है, सो जाओ, बस सो जाओ। तो बस सो गया था मैं, 18 घंटे सो रहा हूँ फ़िलहाल। अभी मैं सो के उठा हूँ फिर से खाना ना खाया हूँ, मैं सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो या एंड देखो, हमने Q&A का सोचा है एंड फेस कैम वीडियो भी हम ट्राई करेंगे आगे। ठीक है, अब कैमरा जैसा भी है ट्राई करते हैं, क्योंकि पुराना कैमरा क्वालिटी बहुत डाउनग्रेड हो जाती है। दैट्स द रीज़न कि मैं फेस कैम नहीं कर रहा था एंड एनीथिंग रिगार्डिंग दैट फेस रिवील एंड ऑल। तो अब सोचा तो करते हैं। ठीक है, तो अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट कर देना, कहाँ, कम्युनिटी पोस्ट पे जाके। ठीक है, मेरा फ़ोटो मैंने डाला हुआ है तो उसमें भेज देना। ठीक है, हम बनाएंगे उस पर। बाकी अब बात करते हैं कि क्या प्लान है आगे का। तो व्हाट नेक्स्ट में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जी एडवांस। तो भाई जी एडवांस के लिए मेंस क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तुम्हें भी पता है। समबडी कमेंटेड कि भाई एडवांस दोगे, भाई मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर देना चाहता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। बट मेंस का रिज़ल्ट डिसाइड करेगा। एंड फ़िलहाल मेरे को खुद पे कोई होप नहीं है कि शायद होगा नहीं होगा वाला। 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, क्या सही क्या गलत, कितना कट ऑफ जाएगा, और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट कह रहे हैं अभी तक का, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है बहुत ऊपर उठेगा। नहीं पता और हमारा क्या होगा। तो फ़िलहाल जी एडवांस नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो जी एडवांस का ब्रिज है वही एक रिज़ल्ट है और कुछ नहीं है, क्या कर सकता हूँ। तो अभी कोई प्लान नहीं है मेरा कि क्या प्लान, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, कुछ नहीं सोच रहा मैं फ़िलहाल, देखते हैं। ठीक है, मतलब मेरे पापा को मैंने ये चीज़ पहले डिसाइड करके बताई थी कि लाइक, जब पापा ने कहा था ना कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फ़ोकस कर, जनवरी को छोड़ दे अब, तो मैंने एक ही बात बोली थी कि पापा अगर अप्रैल में हो भी जाता है फिर भी ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो बेसिक सी बात है, मतलब मैंने ऐसे बोला था कि अगर हो जाता है तो भी ड्रॉप लेंगे, नहीं होता है फिर भी ड्रॉप लेंगे। हाँ, मतलब पापा ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा, तो मैंने वही बोला था कि 1 महीने में पापा ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिससे कि मैं बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल दूँ और मेरे को कोई अच्छी IIT मिल जाए। तो पापा ने बोला ठीक है, जैसी तेरी चॉइस रहेगी, ऐसा करके तू सोच ले। तो वही बात है। एंड तो फ़िलहाल के लिए अभी कुछ नहीं सोच रहा हूँ, डायरेक्ट रिज़ल्ट देखते हैं। कोई हम आंसर की वगैरह चेक नहीं करने वाले, डायरेक्टली हम रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक है, और मैं तुम्हें दिखा दूंगा यार, नहीं भागूंगा। भले अब 20%, मतलब 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, मतलब जितना भी कम आए, जितना भी आए मैं दिखाऊंगा। ठीक है, फेल करेंगे करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ड्रॉप ईयर की बात करें, मैंने अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, ओवर थिंक कर ही रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हैं अपने माइंड में, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट वो होता है ना कि किसी से डिस्कस करें, तो बट वही समझ नहीं आ रहा किससे डिस्कस करूँ। मतलब अपने घर वालों से मेरे से हो नहीं रहा है, और अपने किसी 12th ग्रेडर फ्रेंड से करने का, मतलब नॉन जेई फ्रेंड से तो मैं करूँगा नहीं ऑब्वियसली, और जो जेई वाला फ्रेंड है उससे मैं क्या करूँ ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो भी तो 12th ग्रेडर ही है, वो क्या ही बता लेगा ऐसा। एंड तो वही सोच रहा हूँ किसी ड्रॉपर से डिस्कस करूँ। एंड लाइक मेरा जो फ्रेंड था जिसने ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करी थी एंड उसका क्लियर हुआ, लाइक ही इज़ एन IIT रुड़की केमिकल, आई थिंक 2nd ईयर में या 3rd ईयर में फ़िलहाल अभी। तो उससे मैं बात करूँगा सोच रहा हूँ। तो उससे बात करके पूछता हूँ क्या है कैसा है, मतलब मेरे पास जो प्लान है ना, मेरे को बस उसे शेयर करना है। बाकी करूँगा तो मैं अपनी मन की, मेरे को पता है वही करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊँगा, लाइक जैसे रिजल्ट हो जाएगा ना उसके बाद मैं तुम्हें एक प्रॉपर वीडियो बताऊँगा कि क्यों लिया ड्रॉप, कैसे लिया ड्रॉप, कैसे डिसाइड करा, एंड क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ एंड ऑल। ठीक है, प्रॉपर बताऊँगा ड्रॉप ईयर का। ठीक है, अब आते हैं बिटसेट की बात करें। तो बिटसेट का मैंने बता रखा है कि मेरा 15 को एग्ज़ाम है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर बिट्स में हो भी जाता है तो शायद ही जाऊँगा यार, तुम्हें भी पता है फीस एक्सपेंसिव है यार मेरे को, और मैं नहीं चाहता यार वो लोन लेके मतलब पढ़ना वढ़ना, तुम समझ रहे हो कि, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता यार, मैं बहुत अनसर्टेन हूँ, मैं बहुत चीज़ें ऊपर नीचे कर देता हूँ, क्या कर दूँ मुझे भी नहीं भरोसा है, वही बात है। और पापा, और जब मतलब पापा ने पूछा कि अगर हो भी गया तो जाएगा क्या करके, तो मैंने बोला था फ़ीस बहुत महंगी है, तो उन्होंने बोला कि मैं देख लूँगा, तू जाएगा क्या बस। अब मैं क्या ही बोलूँ यार, ऐसा है। फ़िलहाल तो अभी कोई प्लान नहीं है, बस देंगे अच्छे से। बाकी CUET था वो तो तुम्हें पता है, बस ऐसे ही भरा हुआ है, कुछ नहीं है, दे देंगे। बाकी प्राइवेट कॉलेज, किसी ने बोला था कि भाई कोई लोकल प्राइवेट कॉलेज ले लो, देखो लेने के लिए ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था।
बट मेरे अंदर का जो बंदा है वो मान नहीं रहा है। क्योंकि देखो 11th मैंने जैसे भी करी हो पार्शली वेस्टेड थी, पूरी नहीं थी, बट 12th में मैंने बहुत मेहनत करी है कसम से। ठीक है, मैंने फील करा है, ठीक है। मैं तुम्हें जब वो बनाऊंगा ना Q&A फेस कैम वाला, तो मेरी आंखें देख लेना तुम, ठीक है। तो मतलब मैंने मेहनत करा है, मेरे को खुद पे वो है। बट आफ्टर द एग्ज़ाम पर फिर भी मैं ना सेटिस्फाई नहीं हूँ खुद से। मेरे को वो सेटिस्फैक्ट्री आ ही नहीं रहा है। मेरे को अजीब ही लग रहा है जब से एग्ज़ाम दे के आया हूँ फिर से, ठीक है। तो वही बात है। पर मैं कोई प्राइवेट नहीं ले सकता, मेरा कोई वो नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं एक और साल दूंगा। अगर 11th में अगर मेहनत कर लिया होता ना थोड़ा और, तो शायद मैं आज ये नहीं बोल रहा होता। क्योंकि 12th में जितनी मेहनत करी है, काश उतना थोड़ा सा 11th में भी कर लेता तो शायद आज नहीं होता ये सब। बट ठीक है, पुरानी चीज़ों पे भी रोना कोई मतलब नहीं है। हम ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, एंड दिस टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा ही चीज़ें अलग होने वाली है, मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। बाकी कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। अगर मैं पापा को बोलूँ कि आपको प्राइवेट कॉलेज जाना है, मतलब नहीं करूँगा मैं, अब डायरेक्ट कॉलेज जाना है, तो पापा बोलेंगे ठीक है चले जा, कॉलेज ढूंढने लगेंगे। एंड जहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में मैं नहीं रहूँगा, पापा मुझे छत्तीसगढ़ से बाहर ही भेजेंगे। बिकॉज जितने भी उनके कॉन्टैक्ट में जितने भी प्राइवेट से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, समबडी इज डूइंग फ्रॉम मणिपाल, VIT, SRM, तो पापा मुझे भी उन्हीं तीनों में से किसी में भेज देंगे। तो अभी मैं जाने के मूड में नहीं हूँ, मैं पढ़ूंगा घर पे ही। तो यही प्लान है और कुछ नहीं। बाकी अगर मैं नॉन अकेडमिक की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अपने आप को वापस से ट्रैक पे लाना है। मतलब मेरा जो भी हालत चल रहा है मेरे को उसको सुधारना है। जो टाइम अब मेरे को अपना स्लीप साइकिल सही करना है, मुझे अपनी बॉडी को वापस थोड़ा लाना है। ख़राब हो रखी है जो मैं 11th में जिम जाता था, बट मैंने छोड़ दिया। एंड मेरे को 1.5 साल हो चुका है, मेरा पूरा बॉडी की माँ बहन हो रखी है। अरे माँ बहन में बाप भाई हो गया है, फिर ना गाली गलौज हो जाएगा मेरे पे, ठीक है। तो ठीक है, तो वही है, अब मैं वापस जिम ज्वाइन करूँगा थोड़ा। क्योंकि भाई मेरे पे कोई हॉबी नहीं है, मेरे पे कोई ऐसा पता है इंटरेस्ट नहीं है कि मैं, जैसे कि लोगों की होती है म्यूज़िक, पेंटिंग, कुछ ना कुछ करते हैं जिससे कि वो अपना एनर्जी कहीं और लगाते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ वर्कआउट ही करता था जिससे कि मेरे को अच्छा फील होता है। तो आई विल गेट बैक इन टू दिस। एंड बाकी पढ़ाई वढ़ाई करते रहेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं है। वही है, देखो, दे सेड इम्पॉसिबल, आई सेड वॉच मी। यही प्रूफ करना है मेरे को इस साल पे। हाँ मतलब मैं सच बताऊँ ना, एक पर्सनली बात बताऊँ तो अभी कुछ ऐसा सा फील हो रहा है ना कि लाइक पिछले जो 2 साल में चल रहा है ना लाइफ में, जो जेई शुरू हुआ, जेई से पहले भी इतनी सारी चीज़ें ख़राब होने लग गई। तो अब मेरे जो ग्राफ है ना लाइफ का, वो ऐसा डाउन जाए जा रहा है। एंड आई एम, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इतना तो सह लिया, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। तो ऐसा फील हो रहा है कि क्या ही होगा, बट स्टिल मेरे को अभी ऐसा फील हो रहा है ना कि कुछ और गंदा होने वाला है, मतलब कुछ तो बुरा होने वाला है। होप सो ना हो ऐसा, बट फिर भी देखो अपने तरफ से पॉजिटिव हूँ। स्टिल भाई थोड़ा सा अजीब सा नेगेटिव फील आ रहा है। होप सो कुछ मत हो ऐसा, बट टचवुड मत हो। एंड पर होता है तो मतलब एक ही थॉट पे जिंदा हूँ अभी फ़िलहाल कि कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है। तो या कुछ अगर बुरा होने वाला है तो शायद उसके बाद बहुत अच्छा हो जाए, देखते हैं। बाकी तो जैसी होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। तो बस देखते हैं जो भी होगा यार, क्या ही है, सह लेंगे। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा, जाके कमेंट कर देना कम्युनिटी पोस्ट पे। एंड Q&A वीडियो भी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, प्लान करूँगा अच्छे से। एंड उसके बाद बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। तुम अपने फर्दर प्लान्स बताओ, क्या तुम ड्रॉप ले रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो। बाय बाय।